गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज जो हम आप जी को साखी सुनाने जा रहे हैं, यह साखी एक ऐसे सत्संगी भाई की है जो कि बहुत ही मासूम और बहुत ही अच्छे सरल मन के व्यक्ति थे। वह इतने सरल व्यक्ति थे कि उनसे एक छोटा बच्चा भी जैसी चाहे वैसी बात कर सकता था। वह उनको कभी भी उलट कर जवाब नहीं देते थे और जब सत्संग घर आते थे तो बड़े ही प्रेम और प्यार से सेवा करते, सत्संग सुनते और जो जैसा कह देता वो वैसी ही सेवा करने लग पड़ते। सात संगत जी, उन सत्संगी भाई को ना तो मोटरसाइकिल यानी कि टू व्हीलर चलाना आता था और ना ही फोर व्हीलर आता था। वहाँ अपने घर से सत्संग घर, वहाँ लगभग उनके घर से सत्संग घर 5 से 7 किलोमीटर दूर था। वहाँ पैदल ही आ जाया करते थे। कभी कभार उस मालिक के दया मेहर से उन्हें यदि कोई गाड़ी मिल जाती और उन्हें कोई अगर बैठा लाता सत्संग घर तक, तो वह आराम से और प्रेम से उनके साथ बैठकर आ जाते, वरना सुबह सवेरे अपने घर से पैदल ही सत्संग घर के लिए चल निकलते। सर सात संगत जी, देखिए उस कुल मालिक के दया मेहर ऐसे ही लोगों पर तो होती है जो उस कुल मालिक को पाने में ना तो कभी बुद्धि लगाते हैं और ना ही कभी उसका अहंकार करते हैं कि हम में यह ज्ञान है कि हम उस मालिक को पालेंगे। तो सात संगत जी, चलिए हम चलते हैं साखी की ओर। इस साखी में हमें पता चलेगा कि वह मालिक दाता दयाल है, जिसका कोई नहीं होता, जो बहुत ही निर्मल मन से होता है, जो सभी के लिए दया और प्रेम मन में रखता है और उस मालिक पर भरोसा रखता है। वह मालिक हर कदम पर उसकी मदद करने आ जाते हैं। तो इस साखी में भी ऐसे ही हुआ। जब वहाँ सत्संगी भाई डेरा इंदौर के लिए जाता है तो वहाँ पर उस सत्संगी भाई को कोई भी गाड़ी नहीं मिलती जो कि सत्संग घर जाने को होती है। लेकिन देखिए आखिरकार जब वहाँ लगभग 2 घंटा किसी गाड़ी का इंतज़ार करने के बाद भी वहाँ कोई गाड़ी नहीं आती है, तो वह मालिक स्वयं अपनी ओर से एक गाड़ी पहुंचा देते हैं और उन्हें सत्संग घर तक ले जाने के लिए उस सेवादार को हुक्म कर देते हैं। और देखिए वह सेवादार भाई भी उनको गाड़ी में बैठाकर सत्संग घर में छोड़ाते हैं। तो साखी मंत्र तक जरूर बने रहिएगा और कभी भी किसी भी जो निर्मल मन के रहते हैं, जो बहुत ही प्रसन्न और बहुत ही सरल मन के व्यक्ति रहते हैं, उनके साथ कभी भी कोई धोखा मत करना और कभी भी उनका मजाक मत उड़ाना, क्योंकि ऐसे भोले व्यक्तियों के अंदर ही उस परमात्मा का वास रहता है। तो चलिए हम चलते हैं आगे। सात संगत जी, यह साखी एक ग्रामीण क्षेत्र की है जहाँ उस एक सत्संगी भाई का घर था। वो बहुत ही प्रेमी सत्संगी थे। जहाँ भी उस कुल मालिक का प्रोग्राम रहता था वो हर एक प्रोग्राम में सत्संग सुनने के लिए चले जाते थे। सात संगत जी, उनके घर से लगभग 5 से 7 किलोमीटर दूर एक सत्संग घर भी था। वो हर रविवार को सत्संग सुनने, सेवा करने और कुल मालिक के अनमोल वचनों को सुनने के लिए अपने घर से सुबह सवेरे ही सत्संग घर के लिए निकल पड़ते थे। जैसे अपने घर का कामकाज से फ्री होते वह सत्संग घर को अपने आ जाते थे। सात संगत जी, वह सत्संगी भाई को ना तो मोटरसाइकिल चलाना आता था और ना ही 4 व्हीलर। वहाँ पैदल ही अपने घर से निकल पड़ते। सात संगत जी, जब कोई रास्ते में उनको मिल जाता तो उनका बड़ा ही शुक्रिया अदा करते और मन ही मन में उस मालिक का शुक्रिया अदा भी करते कि हे मेरे मालिक, तूने आज मुझे यह गाड़ी मिला दी जिस पे मैं विराजमान होकर सत्संग घर को आ गया। तेरा लाख लाख शुक्रिया। यानी कि अगर उनकी थोड़ी बहुत भी कहीं मदद कोई कर देता तो हम मालिक को शुक्रिया करने लग बैठते। सात संगत जी, ऐसा ही कुछ एक बार हुआ जब बाबा जी महाराज जी का भंडारा इंदौर सत्संग घर के लिए होने वाला था। उस समय बाबा जी महाराज जी के दया मेहर से उस भाई के मन में भी एक उमंग जागी कि क्यों ना मैं बाबा जी महाराज जी के दर्शन कराऊं और सत्संग को सुनाऊं और उनकी संगत के भी दर्शन हो जाएंगे। सात संगत जी, इससे पहले वह भाई सत्संग जो बड़े मेजर सेंटर है, बाबा जी महाराज जी के बड़े बड़े सत्संग है, उनमें कभी नहीं गए थे। सात संगत जी, अब वहाँ भाई अपने घर से लगभग 7 से 8 किलोमीटर, यूँ कह लो 10 किलोमीटर दूर मेन रोड था जहाँ पर कि बसें मिलती हैं सत्संग घर को जाने के लिए। अब वहाँ अपने घर से लगभग 10 किलोमीटर दूर जो कि मेन हाईवे था वहाँ तक पैदल ही गए। वहाँ उनको कोई प्रकार की कोई गाड़ी नहीं मिली और ना ही कोई उनको मदद करने वाला मिला। अब वहाँ सुबह से निकले
कि मैं जल्दी से जाऊं और कल बाबा जी महाराज जी का भंडारा है तो क्यों ना उसमें मैं उनके दर्शन कर पाऊं और उनके भंडारे का मैं प्रसाद ग्रहण करके सत्संग भी सुनाऊंगा। साथ संगत जी वो अपने घर से उस मालिक का नाम लेकर निकल पड़े। अब आप जी जानकर हैरान रह जाओगे कि वहाँ लगभग 8 किलोमीटर चले लेकिन कोई भी साधन नहीं मिला। साथ संगत जी उसके बाद वह लगभग 10 किलोमीटर यानी कि मेन हाईवे पर पहुंच गए थे। अब वहाँ उन्होंने लगभग 1 घंटा इंतजार किया लेकिन कोई गाड़ी नहीं आई। उसके बाद एक गाड़ी आई, वह रुकी लेकिन उनको बैठाने से मना कर दिया। उन्होंने जब पैसे मांगे तो उन्होंने कहा भाई इतने पैसे मेरे पास नहीं हैं, तो उन्होंने बैठाने से मना कर दिया। साथ संगत जी लगभग ऐसा ही 2-3 घंटे तक चलता रहा। अब वह भाई निराश हो गए और दोपहर का समय भी आ गया। अब वहाँ हैरान और परेशान हो गए कि अब मैं डेरा नहीं जा पाऊंगा और ना ही सत्संग सुन पाऊंगा और ना ही मैं कुल मालिक के दर्शन कर पाऊंगा, मेरा तो नसीब ही खराब है। साथ संगत जी यह कहते हुए वो बहुत उदास हो गए और उदास होने के बाद वहाँ एक जगह पर आकर बैठ गए और रोने लगे। साथ संगत जी देखिए वो कुल मालिक तो जानी जान है। अब ना जाने क्यों उस भाई के समय ऐसा चल रहा था कि उस दिन उनको कोई साधन मिला ही नहीं कि वो डेरा जा सके। लेकिन 1 घंटे के बाद लगभग 3 बजे के करीब वहाँ उनके घर वापस लौटने को तैयार हो जाते हैं कि अब मुझे कोई गाड़ी मिलेगी नहीं और मुझे घर वापस भी जाना है क्योंकि अंधेरा होने वाला है। साथ संगत जी वहाँ जैसे ही मेन रोड से लगभग 10-20 कदम अंदर अपने घर की ओर आ ही रहे थे कि एक गाड़ी ने हॉर्न मारा और वह गाड़ी उनके पास आने को आ रही थी। और जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वह गाड़ी उनके पास आकर खड़ी हो गई। साथ संगत जी जब उन्होंने उस गाड़ी वाले भाई को देखा तो उस गाड़ी वाले जो भाई साहब थे उन्होंने कहा भाई कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि भाई घर जा रहा हूँ। तो उन जो गाड़ी में बैठे एक सरदार जी थे उन्होंने कहा कि सत्संग घर को नहीं जाना, कल बाबा जी महाराज जी का भंडारा है और आप जी के मन में ये चल रहा था ना कि मुझे सत्संग को जाना है, तो आप वापस घर क्यों जा रहे हो? तो साथ संगत जी वह भाई जो कि अपने घर की ओर जा रहे थे यह बात सुनकर हैरान हो गए और वह कहने लगे कि सरदार जी आपको कैसे पता कि मुझे सत्संग घर जाना है? साथ संगत जी तो उन सरदार जी ने कहा कि भाई अभी ये बात करने का वक्त नहीं है, आप तो बैठो गाड़ी में और मुझे भी जल्दी से वहाँ सत्संग घर में जाकर सेवा देनी है। साथ संगत जी अब उन जो भाई घर आ रहे थे उन्होंने कोई तर्क वितर्क नहीं किया और ना ही कोई उन्होंने बुद्धि लगाई, क्योंकि उनको तो कुल मालिक के घर जाना था। वह गाड़ी में बैठ गए और आप जी जानकर हैरान रह जाओगे, गाड़ी में जैसे बैठे और सत्संग घर जब तक आया उस 2-3 घंटे के रास्ते में उन्होंने इतनी परमार्थ भरी बातें करी, ऐसा लग रहा था मानो कि कुल मालिक स्वयं सत्संग फरमा रहे। उन्होंने रूहानियत भरी बातें, सत्संग पर जो वार्तालाप होती है वो और भजन सुमरन में जो बातें की जाती है वो सब कुछ, दुनियादारी की सारी जो भी बातें होती हैं, दुख सुख परेशानी मुसीबत, सबकी एक एक बात चुन चुन कर वह सरदार जी उस भाई को समझाने लगे और यह दुनिया के लोग कैसे वो भी समझाया। साथ संगत जी 2 या 3 घंटे के बाद लगभग वह गाड़ी डेरा पहुंच गई और वह सरदार जी उतरे और उस भाई से दोनों हाथ जोड़कर प्रेम भरी राधा स्वामी बोली और कहा जाओ भाई, अब आप कल बाबा जी महाराज जी का सुबह सवेरे भंडारा है और सत्संग भी, आप जरूर अच्छे प्रेम प्यार से उनके सत्संग को सुनना। साथ संगत जी आप जी अगली कड़ी सुनेंगे तो आप भी कहेंगे को मालिक जानी जान है। साथ संगत जी वो सत्संगी भाई उनका धन्यवाद करके सत्संग पंडाल में चले गए और आज उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उन्होंने बड़े प्रेम प्यार से पूरी रात बड़े ही प्रेम प्यार से भजन सुमरन किए और वहाँ संगत के बीच बैठकर अच्छी अच्छी बातें भी की। सुबह सवेरे जैसे बाबा जी महाराज जी सत्संग पंडाल में आते हैं तो उनको देखकर वह भाई भावुक हो जाते हैं, रोने लगते हैं और कुल मालिक का शुक्रिया अदा करने लगते हैं। साथ संगत जी उसके बाद बाबा जी महाराज जी ने जैसे सत्संग फरमाया तो उनको वह सभी जो कि वह गाड़ी में बैठकर सरदार जी ने समझाया था वह सभी एक एक बात सुनाई देना शुरू हो गई। यानी कि बाबा जी महाराज जी ने हर एक लफ्ज वही लिया जो गाड़ी में वह सरदार जी ने उनको समझाया था, उसी पर पूरा सत्संग फरमाया। साथ संगत जी यह बात सुनकर और सत्संग सुनकर उसकी आंखों से आंसू आ गए और वहाँ मन ही मन में उस मालिक का शुक्रिया अदा करने लगा और मन ही मन में कहने लगा कि मेरे कुल मालिक आप दाता दयाल हो, आप मेरे लिए इस गाड़ी लेकर आए और मुझे सत्संग घर को छोड़ा। साथ संगत जी हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि जो गाड़ी लेकर आए थे वो कोई और नहीं, वो कुल मालिक स्वयं बाबा जी महाराज जी थे। और उस भाई की वहाँ अंतर मन में जो एक तड़प थी बाबा जी महाराज जी के दर्शन करने की, सत्संग सुनने की, उस संगत के दर्शन करने की, वहाँ पूरी की। यानी कि बाबा जी महाराज जी स्वयं ड्राइवर बनकर उस भाई को सत्संग घर तक लेकर आए। सत्संग जी यहाँ देखकर और सत्संगी भाई बहुत ही प्रेम प्यार से बाबा जी महाराज जी का शुक्रिया अदा करने लगा और उनका दर्शन पाकर धन्य हो गया। तो सत्संग जी इस साखी से हमें प्रेरणा क्या मिलती है
चाहिए। यानी कि अगर हमें उस मालिक पर विश्वास है तो वह मालिक हमें जरूर साथ निभाता है और हर एक कदम पर हमारी मदद करने आता है। जिस प्रकार से उस सत्संगी भाई की बाबा जी महाराज जी ने आकर संभाल की, ठीक इसी प्रकार से अगर हमें भरोसा होगा तो हर पल हमारी संभाल करेगा वह मालिक, और हर एक वक्त हमारी संभाल तो करता ही रहता है। तो साथ संगत जी, इसलिए हमें मालिक पर भरोसा रखना चाहिए और सत्संग और सेवा को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और सबसे बड़ी सेवा भजन सुमरन है, उसमें तो पूरे 2 घंटे हमें देना ही है। तो साथ संगत जी, यह साखी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सदगुरु प्यारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि आपको ऐसी रूहानी भरी साखी मिलती रहे जी। शुक्रिया, टेक केयर। अंत में आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। धन्यवाद।